तमाम हगांडा मसिको ऐसो पूरा पूरा जोहार अंडा वितियम अबू हो समाज रेन हो को अबू भाषा 8वीं अनुसूची रे शामिल लगे ऐसो दिन तो लगाओ अपन बहुत लंबी आंदोलन होने के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार अबू ब्राह्म चिति लिपि 8वीं अनुसूची रे शामिल लगे मनातिंग लेके आट करा क्योंकि अबू बदाना अबू देश भारत तीसुन 15 अगस्त 1947 आज़ादियाँ चनब 26 जनवरी 1950 रे संविधान बाइक लागू ये कौन समय संविधान लागू ये एन समय 8वीं अनुसूची रे 14 भाषा टाइप को शामिल करा एन चनाते बीच बीच रे संशोधन होवा रेडी है 21वें संविधान संशोधन रे 15वें भाषा रूप रे सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची रे को शामिल करा इनका के 71वें संविधान संशोधन रे 16, 17 और 18 यानी 16वें भाषा के रूप में मणिपुरी भाषा को शामिल करा 17वें भाषा रे रूप रे नेपाली भाषा को शामिल करा और 18वीं भाषा रूप रे कोंकणी भाषा को शामिल करा इनका के 92 हुई संविधान संशोधन रे अंडो 4 भाषा को शामिल करा 8वीं अनुसूची रे इना वैना 19वीं भाषा के रूप में बोडो भाषा को शामिल किया गया 20वीं में डोंगरी भाषा को शामिल किया गया 21वीं में मैथिली को शामिल किया गया और 22वें रे संताली भाषा जो झारखंड का सर्वाधिक बहुतायत में रहने वाला जनजाति संताली भाषा को भी शामिल किया गया नैन बीच रे अबू बरांग चिति लिपि हो भाषा वो शामिल लगे ऐसू कुरुमुटु तनबू लगाव चीना में तरंग का शामिल होता अबू भाषा निमिन दिन तब लगाव रहे तो कुछ तो कारण होगा जो हमारी अबू है बरांग चिति लिपि 8वीं अनुसूची रे का शामिल होता ऐसे पूरे कारण को मेना 8वीं अनुसूची रे शामिल लगे इस पूरे योग्यता दरकार इन योग्यता रे चिना चिना वजू है योग्यता कौन सा योग्यता होना चाहिए तब भाषा को किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मान्यता मिलता है तो सबसे पहले योग्यता किसी भी जाति का किसी भी समाज का किसी भी भाषा का किसी भी जाति का जैसे अब हो जाति का हो भाषा को शामिल कराने के लिए हम लोग 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा दिन तो लगा तीन खासकर अब हो को उड़ीसा में नाबू पूरे झारखंड पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान एरिया में नाबू इनते वेस्ट बंगाल रो जो कोई में नाबू गया बिहार पार में नाबू इनका इस पूरे नादू फैलाव कर तो योग्यता देखा जाए तो सबसे पहले किसी भी जाति का भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 8वीं अनुसूची में शामिल लगे भाषा स्पेसिफिक भाषा होना चाहिए लिखित भाषा होना चाहिए
केवल ना कि केवल बोली होना चाहिए, केवल बोली होना नहीं बल्कि उसके साथ साथ भाषा भी होना चाहिए। भाषा कहने से केवल नहीं होगा, उसके उसके लिए अपनी एक लिपि होना चाहिए, उस लिपि का व्याकरण होना चाहिए, उस साथ ही साथ बोलने वालों की संख्या भी होना चाहिए। अगर बोलने वालों की संख्या ही नहीं है तो उस लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल करके क्या फ़ायदा होगा। इसके लिए काफ़ी संख्या में एक निर्धारित संख्या जो है होना ज़रूरी है। संख्या अब एसपुर मिनाबू कुलहान क्षेत्र देखा जाए तो एसपुर संख्या मिनाबू एन चिकेते अब का शामिल होता एन अब लिपि बरांचिती लिपि नैन शामिल लगे एसपुर लगाव अब भाषाओं में अब लिपियों में अब व्याकरणों में अब सभी ने में आ गया, सब चीज़ है हम लोग का। आज का डेट में हम लोग काफ़ी विकसित हैं, काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, भाषा को काफ़ी प्रचार प्रसार कर चुके हैं, लिखित रूप में कर चुके हैं, पिक्चर बन चुका है, फिल्म को वो गई थे वो, ऐसे बहुत सारा चीज़ हम लोग आज के डेट में भाषा के लिए जागरूक हो चुके हैं। इना मनते सुधु ने अब जंतर मंतर दिल्ली कर धरना है तना राज्य स्तर में हम लोग उसको धरना दे रहे हैं, सेंट्रल स्तर में धरना दे रहे हैं, इन रे कबू सक्सेस होता ना। लेकिन ये अबू ना चिलकबू भाई कटे भाषा में ना अबू योग्यता होने के लिए भाषा होना चाहिए, हम लोग का भाषा है ये, इसका योग्यता के लिए लिपि होना चाहिए। अब लिपियों में ना बरांचित लिपि अब व्याकरण ऐसे बढ़िया भाई कि ना बरांचित रिया संख्या रहे अब कौम तो बंगबू है, बहुत संख्या में है कुल्हान में इन जा चुके तो इन्हें शामिल हो गया। अब देखिए अगर उसमें शामिल हो जाता है ओकन भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ इन तो चिकन फ़ायदा बिटाओ चीना लाभ गुना में है, बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल्स और जानेंगे। ज़्यादा पूरे लंबा चौड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है। देखिए इसका लाभ जो है अब वो बारांकिती लिपि पाई के ना, लेकिन बारांकिती लिपि अपने स्तर तक सीमित है, स्टेट स्तर तक सीमित है। इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इसलिए लगे हुए हैं कि बारांकिती लिपि को अगर 8वीं अनुसूची वो शामिल चाहिए, अगर 8वीं अनुसूची नेना शामिल है ना एंदो नैन बारांकिती लिपि अन्य प्रमाणिक भाषा चिमिन मिना जो प्रमाणिक भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल हो चुका है उसमें अनुवाद किया जाएगा। चिमिन जैसे संविधान है, संविधान को भी इस भाषा में हम लोग पढ़ लिख सकेंगे, उसको हम लोग संविधानों नैन भाषा को पढ़ा दिए नैल दिए वो इनका के कोई भी बड़ा एग्जाम होता है, IAS का एग्ज़ाम होता है, UPSC का एग्ज़ाम होता है, कोई भी बड़ा एग्जाम होता है, अगर 8वीं अनुसूची अब बारांकिती लिपि शामिल है ना अब मांग पूरा है ना एन तो अब अपना बारांकिती लिपि एग्जाम वो ऑल दिया जा सकता है इनका के अंडो इस पूरे अगर 8वीं अनुसूची अब बारांकिती लिपि शामिल हुआ तो भाषा के विकास के लिए अब वो जो बारांकिती लिपि में ना उसका विकास के लिए आज हमको कहीं से अनुदान नहीं मिलता है, उसका विकास के लिए हमको कुछ नहीं मिलता है। अगर 8वीं अनुसूची अब एन बारांकिती लिपि शामिल है ना आज वो कुरुमुटु तन लगावा करना वो सभी लोग लगे हुए हैं कि इसको 8वीं अनुसूची में एनी हाउस किसी भी तरह से शामिल किया जाए तो भाषा के विकास के लिए सरकार द्वारा बहुत सारा अनुदान मिलता है। अब वह लिपि बारांकिती लिपि बारांकिती लिपि या खोज अब वो आदिवासी दार्शनिक कौल गुरु लाखो बोधरा किंग खोज लेडा उसे समाज में स्थापित करने के लिए बारांकिती लिपि बनाई, जिस प्रकार गुरु लाखो बोधरा जी को इसलिए गुरु की उपाधि दी गई। हो भाषा साहित्य में गुरु लाखो बोधरा का वही स्थान है जो संताली भाषा में रघुनाथ मुर्मू जी का है। आज बारांकिती लिपि का बहुत ही महत्व है, हमारा भाषा का 8वीं अनुसूची में जो शामिल करने के लिए कर रहे हैं ये लाखो बोधरा जी का देन है। यही हमारा समाज को नैना का वो समाज रहे अब वो अस्तित्व बचाव लगे तो जीवित
जीवित भाव, यानी इसको जीवित रखने की आवश्यकता है। तो ये है 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। अगर 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है, किसी भी भाषा को शामिल किया जाता है, तो क्या फ़ायदा होता है। इन अबू नेल के डबो एने ताबू ऐसे पूरे नाम इनाक हुआ कि फिल्मकार को मिनाक हुआ, साहित्यकार को मिनाक हुआ, कवि को मिनाक हुआ, इस पूरे को ओले तना को, कविता को ओले तना, फिल्म को वो गई तना, वो साहित्यकार को मिनाक हुआ। इनको जान मान्यता का कोना में तना, उनको हम लोग जो भी मेहनत कर रहा है ओले तना को ऐसो सिरमेत को लगावा कना, ऐसे लाखों बोतरा तिकिंग बरंग चित्ती लिपिकिंग लागू की डकिंग ऐसे कुरुमुटु तन उन लोग शोध किया, खोजा, एक वर्ण को खोजा, शब्दों को बनाया, बनाने में कितना तकलीफ हुआ, उसको जो आगे बढ़ाने के लिए और लोग लगे हुए हैं। कवि के कोई उस वरंग चित्ती लिपि को रे कविता को लेतना को, कोई साहित्यकार को साहित्य को लेतना को, पिक्चर को फिल्म को वही तना को, तो बनाने का बन रहा है। कविता को लेतना साहित्यकार हो वो मिनाक हुआ, लेकिन उनको कोई पुरस्कार नहीं मिलता, उनको कोई जो उनको सम्मानित होना चाहिए वो चीज़ नहीं होता है। अगर ये होता है 8वीं अनुसूची में हमारा शामिल होता है, तो ये सब बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। इतना में तो लगाओ का ना तब और लगे रहेंगे, और इसके लिए हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए 8वीं अनुसूची के बारे में निमियंग तो वो अटकर रहना चाहिए, चिना में तो वो शामिल रहता ना इनका के वो पढ़ाओ या वो पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, समझाओ कबू अंडो नए नए बारे लोगों को भी प्रचार प्रसार कीजिए। और ये जो थोड़ा बहुत मैंने बताया है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे पूरे हो होता अब हो बितर प्रचार पे ऐसे हो होता खुले पे शेयर पे, ताकि अब उन्हें ना जो होते इनका जी इकड़े अब भाषा तेन का जी इकड़े हिंदी तेन का जी इकड़े इना को आयु में का को समझाओ का एरे ना के चिना मेनते ने 8वीं अनुसूची रो शामिल तना मेनते वो शामिल ना देश को हो को जुतने चिलके जंतर मंतर को सेना होता ना कोई चंदा को आसी को सना कोई मतलब अरे सर इतना तो बेकार है, क्या है इससे हमको क्या मिलेगा, हम तो खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं, नौकरी तने नौकरी करने वाला भी यही सोचता है। नौकरी करने वाला अपना नौकरी कर रहा है, पैसा को नामे तना को नलाय तना कौन को असूल को तना, सिर्फ इतना ही सोच रहा है कि ये अगर ने इन्ना को का शामिल हुआ, अगर ने इन्ना को कबू संरक्षण या कबू रक्षा या अब इन चबाओ अब अस्तित्व को चबाओ, अब वो तो नामो निशान के चबाओ। इन में तेन वीडियो को दो सब इन ऊपर चाह रहे थे आदर कर निकन वीडियो को खासकर अच्छा तो वो हगा अंडो में का ज्वार अंडो में से अगला वाला अबू को कजिए 5वीं अनुसूची अंडो 6ठी अनुसूची में हमको बोले कि चिकन फायदा मिला एंड चीना ओला कना एना को चर्चा अगला में हम विस्तृत उसको जगह कजी एबू एना बाई में अबू एना में नेनका नेना तो सबिन को अबू खुले को हमार है अच्छा मार तब जोर तमाम हगाडो में सिखा जोर बीते।